1969 में नेवी ने एक एलीट फ्लाइट स्कूल को एस्टैब्लिश करा, टॉप फाइटर पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। इस स्कूल का उद्देश्य था कि यहाँ एरियल कॉम्बैट में टॉप फाइटर पायलट्स को ट्रेन करा जाए। नेवी ने इस स्कूल को फाइटर वेपन स्कूल का नाम दिया, पर पायलट्स इसे टॉप गन कहते थे और ये स्कूल टॉप गन के नाम से फेमस हो गया। फिल्म शुरू होती है और हम हवा में दो प्लेन्स को एरियल कॉम्बैट में देखते हैं। एक प्लेन में मैवरिक है, जिसका कैरेक्टर टॉम क्रूज ने प्ले करा है, और उसके साथ उसका विंगमैन गूज है, और दूसरे प्लेन में कूगर और मर्लिन नाम के फाइटर पायलट्स हैं। तभी वहाँ एनिमी के MiG प्लेन्स आ जाते हैं और उनके वापस आने के ऑर्डर मिलते हैं ताकि वो MiG उन पे हमला ना कर पाए। मैवरिक बहुत स्किल्ड पायलट होता है, वो तो वहाँ से निकल जाता है, पर कूगर काफ़ी नर्वस हो जाता है और MiG से पीछा नहीं छुड़ा पाता। मैवरिक को वापस आने के ऑर्डर्स हैं, पर वो ऑर्डर्स को नहीं मानता और कूगर को बचाने वापस चले जाता है। कूगर के प्लेन को वो सुरक्षित एयरक्राफ्ट कैरियर तक कोच कर कर वापस ले आता है। स्ट्रिंजर, इनका कमांडिंग ऑफिसर, मैवरिक और गूस पर काफ़ी चिल्लाता है, पर वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस भी है और वो उनकी स्किल्स को देख के उन्हें टॉप गन भेज देता है। कूगर को भी टॉप गन के लिए सिलेक्ट करा जाता है, पर कूगर इतना नर्वस है कि वो क्विट कर देता है। मैवरिक और गूस बाकी एलीट फ्लाइटर्स के साथ टॉप गन ज्वाइन करते हैं। वो इस फिल्म में अपने मेन राइवल्स आइसमैन और स्लाइडर से भी मिलते हैं। इन्हीं दोनों में मेन राइवलरी होती है टॉप गन की ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। उस रात मैवरिक और बाकी के पायलट सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब जाते हैं और मैवरिक वहाँ एक लड़की को अप्रोच करता है, पर वो लड़की मैवरिक को रिजेक्ट कर देती है। और अगले दिन हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम चार्ली है और वो टॉप गन अकेडमी में ही एक टीचर है। अब टॉप गन की ट्रेनिंग शुरू होती है। आपको मैवरिक के बारे में एक बात बता दूं कि मैवरिक का कैरेक्टर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है अपनी फ्लाइंग स्किल्स को लेकर, और रूल्स वगैरह तोड़ता रहता है। और वो अपनी पहली ही ट्रेनिंग में अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बाकी फाइटर पायलट से मज़े लेने लग जाता है एरियल कॉम्बैट में, और कुछ रूल्स भी ब्रेक करता है। और इसी बात पर ट्रेनिंग के बाद एक पायलट की मैवरिक से बहस भी हो जाती है और गूस मैवरिक को शांत हो जाने के लिए बोलता है। और इसी के बाद मैवरिक और चार्ली वापस मिलते हैं और चार्ली मैवरिक को डिनर पर इनवाइट करती है। पर डिनर से पहले मैवरिक और गूस टॉप गन की ट्रॉफी में अपने मेन राइवल्स आइसमैन और स्लाइडर के साथ एक वॉलीबॉल मैच करते हैं, जस्ट अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। पर उनके बीच में राइवलरी का बैंटर ज़रूर होता है, मतलब थोड़ी सी नोक-झोंक। वॉलीबॉल मैच के बाद डिनर पर मैवरिक और चार्ली मिलते हैं। मैवरिक अपने डैड के बारे में चार्ली को बताता है कि वो भी एक फाइटर पायलट थे और वियतनाम में एक एरियल कॉम्बैट में अपनी गलती की वजह से अपनी जान खो बैठे। इसी डिनर के दौरान अब चार्ली मैवरिक को पसंद करने लगी है। अगली सुबह टॉप गन ट्रेनिंग में चार्ली मैवरिक की फ्लाइंग को ओवर कॉन्फिडेंट बताती है और उसको डांटती है, पर मैवरिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चार्ली भी ये बस इसलिए कर रही है ताकि किसी को पता ना लगे कि वो मैवरिक को पसंद करने लगी है। अगले दिन टॉप गन की ट्रेनिंग में मैवरिक अपने विंगमैन गूस को छोड़कर एक दूसरे फाइटर पायलट वाइपर को टारगेट करने चला जाता है। मैवरिक वाइपर के प्लेन को टारगेट करके लॉक ही करता है, तभी पीछे से जस्टर आ जाता है अपने प्लेन में और मैवरिक को टारगेट कर देता है, और मैवरिक का प्लेन कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और कंपटीशन के बाद लॉकर रूम में जेस्टर मैवरिक को सुनाता है कि कभी भी एरियल कॉम्बैट में अपने विंगमैन को नहीं छोड़ना चाहिए, पर वो उसकी फ्लाइंग की तारीफ भी करता है। आइसमैन भी मैवरिक को डेंजरस बोलता है और कहता है तुम्हारी टीम तुम पर कैसे भरोसा करेगी एक एरियल कॉम्बैट में अगर तुम अपनी मर्जी चलाते रहोगे। और बाद में मैवरिक गूज अपने विंगमैन से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगता है। अगले दिन ट्रेनिंग सेशन में मैवरिक और गूस की आइसमैन और स्लाइडर के साथ चेस चल रही है। आइसमैन उन्हें टारगेट करने की कोशिश करता है, पर कर ही नहीं पाता और वहाँ से निकल जाता है। उसी दौरान जैसे ही आइसमैन का जेट निकलता है, एक आइसमैन के जेट से एक जेट वॉश क्रिएट होता है, जिसमें टॉम क्रूज़ का प्लेन मैवरिक और गूस का प्लेन अपना कंट्रोल खो देते हैं और क्रैश होने लगते हैं, और मैवरिक और गूस जेट से खुद को इजेक्ट कर लेते हैं। मैवरिक तो बच जाता है इस एक्सीडेंट में, पर गूस अपनी पैराशूट की कैनोपी में फंस जाता है और मर जाता है। अब मैवरिक अपने दोस्त को खोने के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। वो खुद के ओवर कॉन्फिडेंस को उसकी मौत का ज़िम्मेदार मानता है और वो अपनी फ्लाइंग को में वो एज खो बैठता है जो उसका एक अलग स्किल था। अब वो उसको खो बैठता है बिकॉज़ वो अपने दोस्त की मौत का खुद को ज़िम्मेदार मानता है।
मैवरिक को टॉप गन कमेटी तो गूस की डेथ का जिम्मेदार नहीं मानती, वो उसे क्लीन शीट दे देते हैं। पर मैवरिक फिर भी बहुत डिप्रेस्ड है और वो फ्लाइंग से क्विट करने का फैसला करता है और बिना चार्ली को गुड बाय कहे चला जाता है। मैवरिक वाइपर के पास जाता है क्योंकि वाइपर ने ही मैवरिक के डैड के साथ वियतनाम में फ्लाई करा था और वो भी अपने आप को अपने डैड की जगह पर रखता है कि उसकी गलती की वजह से उसके दोस्त की जान चली गई। पर वाइपर मैवरिक को सच बताता है कि वियतनाम में जो भी हुआ उसमें तुम्हारे डैड की गलती नहीं थी और वो मैवरिक को मना लेता है टॉप गन में रहने के लिए। मैवरिक मान जाता है। मैवरिक टॉप गन अकेडमी वापस आता है पर तब तक चार्ली वहाँ से किसी प्रोजेक्ट के लिए जा चुकी है। तभी एक इमरजेंसी आ जाती है और मैवरिक और सारे फाइटर पायलट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर पर बुलाया जाता है और वाइपर मैवरिक को बोलता है अगर उसको पार्टनर चाहिए तो वो उसके साथ फ्लाई करेगा। इमरजेंसी ये है कि कुछ एनिमी के MiG प्लेन्स ने अटैक कर दिया है। आइसमैन को अभी भी मैवरिक पर भरोसा नहीं है कि वो एक टीम की तरह मिशन में एक्ट करेगा क्योंकि उसी के रेकलेस बिहेवियर की वजह से उसके दोस्त की जान गई थी। पर मैवरिक सबको गलत साबित कर देता है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस को भूलकर एरियल कॉम्बैट में मैवरिक आइसमैन को 3 एनिमी फाइटर प्लेन से बचाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी करता है और वो अब गूस की डेथ का अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता और अब आइसमैन को भी मैवरिक पर भरोसा हो जाता है। और जब टीम वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आती है तब वहाँ चार्ली भी आ जाती है और मैवरिक और चार्ली भी वापस मिल जाते हैं। अल्टीमेटली कहानी यही है कि टॉम क्रूज़ का कैरेक्टर मैवरिक अपने फ्लाइंग के ओवर कॉन्फिडेंस को भूल सकता है कि नहीं और एक एरियल कॉम्बैट में एक टीम की तरह एक्ट कर सकता है और इन्हीं सिचुएशंस में मैवरिक का कैरेक्टर डेवलप होता है। दरअसल वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट कैरेक्टर होता है स्टार्टिंग में, बट जैसे भी फिल्म के दौरान इंसिडेंट होते हैं वो उसे ये सिखाते हैं कि हमेशा लोगों से आगे निकलना और खुद ही सारे काम करना ज़रूरी नहीं है। एरियल कॉम्बैट में एक टीम की तरह रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही ये फिल्म है और इसमें बहुत रोमांच है, टॉप गन के हाई स्पीड प्लेन्स हैं। ज़रूर देखिए इस मूवी को दोस्तों, यू विल एंजॉय इट।